हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर कैसे हैं? फ्री हैं क्या? हाँ, कुछ बात बढ़िया। कर। फ्री है, फ्री है। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी आपसे। जी, जी, मैंने किसी को सुना आज, मतलब ऐसे कोई स्पीच सुन रहा था। जी, जी, तो मुझे एक चीज ये पता चली कि, और वो आपकी उस बात, कुछ जो आपसे बात हुई थी पहले, उससे भी रिलेट हुआ वो पॉइंट। जी, तो जी, मैंने सोचा एक बार आपसे बात करता हूँ और क्लियर हो जाएगा मुझे। जी, जी। किसी को सुना मैंने, तो उनके सुनने से ये पता चला मुझे कि जैसे हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब जो हम कहते हैं ना कि मैं हूँ का बोध भी है, जी। तो वो भी फाल्स है। क्या ये सही है? हाँ, तो आप एक्चुअली आप आप कुछ भी नहीं हो। आपने देखिए उसका एविडेंस मैं आपको दे रहा हूँ ना, तब हाँ हाँ, तो कैसे समझोगे कैसे? ना, तब तो समझोगे ना। जी जरा बताइए तो सर इसको जरा। भाई, माँ के गर्भ से आप बाहर आए थे तब आपको पता था कि मैं कुछ हूँ? नहीं नहीं। आपको पता था कि मैं लड़का हूँ या लड़की? नहीं आपको पता था कि मैं कौन-सी जाति, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुआ हूँ? नहीं। नहीं। आपको पता था कि आपके माता-पिता कौन हैं? अच्छा, ये आप मैं और हूँ में ले आ रहे हो ना, मुझे लास्ट में समझ गया जो हमने बना दिया। नहीं, नहीं, लेकिन जो 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 आप पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा अलग अलग चीज बता रहे थे सर, अलग पॉइंट, इसीलिए नहीं, मैं नहीं, कह रहा वो तो बोल रहे थे ना कि मैं कुछ है ही नहीं। हूँ। हाँ, वो ये कह रहे थे जब मृत्यु हो जाती है ना, हुँ, शरीर जो है वो चला जाता है। हुँ। इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो चली जाती है, लास्ट में कुछ नहीं बचता है, मतलब। हाँ, तो वहीं तो मैं ले जा रहा हूँ आप हाँ वहीं ले जा रहा हूँ। हाँ, फिर उन्होंने बताया, स्कूल वालों ने, परिवार वालों ने। जी। हाँ, तो आपको तो पता ही नहीं था ना आप कुछ थे। आप जो भी आपका शरीर जो भी जितना भी बड़ा है जी और जो कुछ भी भरा हुआ है आपके भीतर ज्ञान के रूप में, जी वो एक इंफॉर्मेशन के अलावा क्या है? जी जी। कुछ भी तो नहीं है। इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। और इंफॉर्मेशन के गुणगान आप गाते रहो जब तक आप जीवित हो। जी जी। उसके बाद और जब मृत्यु हो गई शरीर की, खत्म। फिर वो सब कुछ गया। तो याद रहा है क्या आज तक किसी को? तो लास्ट में सर क्या कुछ बचता है, मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ बचेगा? भाई, जो बचेगा या नहीं बचेगा, उसके एविडेंस मेरे पास नहीं है। यदि आपने जिसको सुना है, उसके पास उसके एविडेंस है, तो आप मुझे बताइए कि हाँ, ये बचता है और ये नहीं बचता है। नहीं, उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनका कहना यह है कि लास्ट में कुछ नहीं बचता है। जैसे उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो हमारा ये शरीर है, ये चला जाएगा, और जो दूसरा एनर्जी फॉर्म वाला शरीर है वो भी चला जाता है। एक और भी कुछ बताया उन्होंने, तो लास्ट में उन्होंने कहा कुछ नहीं बचता है। और ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया था, तो मुझे आपकी बात से रिलेट हुआ कि यार, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो फिर नया बॉडी लेगी, ऐसा ना, वो कॉन्सेप्ट खत्म किया उन्होंने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हाँ, है। कई लोग मानते हैं ना कि जैसे, मतलब कई लोग, क्या हम भी मानते थे कि ये आत्मा ने ये शरीर छोड़ा तो नया वस्त्र जो है धारण करेगी, नया शरीर। ठीक। देखो विनय, मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करता और मुझे जो भी आप बोल रहे हो और जिसको भी आपने सुना है, जी। उसने एविडेंस दिया है तो बात बनेगी, नहीं तो मैं उसको कचरा समझूंगा। हाँ, इसका एविडेंस तो खैर मुझे लग रहा है कोई नहीं दे सकता है, नहीं क्योंकि तो हम तो दे रहे हैं ना आपको। हाँ हाँ, हम तो दे आपने रहे वही। हैं ना। और यदि आप बोलते हो कि कुछ बचता है तो मैं तो आपसे मांगूंगा कि क्या बचता है, दो एविडेंस। हाँ, अच्छा, आपका कहना ये था कि कुछ क्यों नहीं बचता, कि मतलब जो सब चला गया फिर, है ना? और क्या, राख बचेगी, संभाल के रखो उसको। अच्छा, और सर एक चीज और पूछना था।
ये मुक्ति और मोक्ष का आप क्या समझते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, मो मोक्ष 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 के एविडेंस नहीं है मेरे पास, मोक्ष के नहीं है ना? नहीं है, मुक्ति के है। हाँ, मुक्ति तो जीते जी वो जी भी रहा है ना, वो तो हाँ, दिख रहा है। अच्छा, मोक्ष के एविडेंस नहीं है, नहीं है हाँ। मेरे पास, तो मैं बात नहीं कर। बिल्कुल, मुक्ति और मोक्ष में भी मेरी उनसे बात हुई, तो उनका वही कहना था कि मुक्ति तो वही है भाई, वो स्थित प्रज्ञा हो गया और वो जी रहा है उसमें, मतलब निर्विचार अवस्था में। नहीं, विचार ओ कभी नहीं, वो निर्लेप, सॉरी, फालतू बात, निर्लेप। वो फाल निर्विचार, वो निर्लेप। फालतू बात, फालतू नहीं, बात। निर्विचार नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, निर्विचार नहीं, निर्लेप। निर्लेप अवस्था मतलब जो उसके द्वारा हो रहा है वो हाँ, उसमें अटैच, निर्लेप। हाँ, तो निर्लेप अवस्था में जी रहा है, तो दिख रहा है वो कि वो मुक्त, हाँ, मुक्ति में जी रहा है। तो हाँ, फिर और से बात आगे चली तो उन्होंने कहा मुक्त जो हो गया है हाँ। वो जो है समझो, ये बता रहे थे कि दोबारा इस बॉडी में आ सकता है मतलब, लेकिन मोक्ष वाला नहीं आएगा। अब मोक्ष के बारे में मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है। हम्म। आपको इन मान्यताओं में रस है, तो आपको मुबारक। नहीं, मैं रस तो नहीं है, मैं इसलिए पूछा कि क्या पता आपको पता हो ये चीजें। नहीं, मैं तो बता दिया ना, मेरे पास एविडेंस नहीं है, उसको मैं आगे ले भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको उलझाने और भटकाने का अधिकार नहीं है। मैंने कोई दुकान थोड़ी ना खोल के रखी है कि आप 1500 रुपया 3 दिन का शिविर है, 4500 रुपया जमा करो, आओ और फिर मैं आपको मोक्ष भी दिलाता हूँ और आपको दूसरा जन्म भी दिखाता हूँ। मैं कभी बोला हूँ कि आपको? हम्म। मैं वो काम नहीं करता फालतू। जो है वो है, नहीं है वो नहीं है मेरे लिए। आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है, आप स्वतंत्र हो उसके गुणगान गाने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए। उसपे किसी दुनिया के किसी भी व्यक्ति की जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। ये आपका अच्छा, अपना रिसर्च है। एक चीज तो सर मैंने देखी ना, कि लोगों के मन में ये चीज तो रहती है कि सिर्फ एक लास्ट में ये भाव बनता है कि यार क्या सच में वापस ना आना पड़े इस शरीर में, मतलब अगर हमें मोक्ष नहीं हुआ। तो ये इसके एविडेंस कहाँ है, ये तो बताओ, है तो बताओ ना, फिर बात करें उस पे। जब एविडेंस ही नहीं है तो मैं तुक्के में और हवा में बात नहीं करता भाई, और अपना समय खराब नहीं करता। हाँ, वो बात भी सही है, फिर उसमें बात करके फायदा नहीं है। हाँ, मुक्ति तक का तो हमें दिख रहा है, पता बस। लग रहा है। सही है। और कुछ बताइए सर अपनी तरफ से कुछ। और क्या मतलब, हमारे पास तो प्रश्न पूछोगे तो बताएंगे हम। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कहानियां तो है ही नहीं हमारे पास। हाँ, वो तो है। प्रश्न भी क्या पूछे सर, मुक्ति तक का तो समझ आ गया सिस्टम। बस आ गया तो उसमें जियो और मुक्त हो जाओ। समझ में आने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। नहीं, जी भी जियोगे रहा नहीं तब तक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। है इसमें। समझ तो दो कौड़ी की है, बिल्कुल बिल्कुल, जीना जरूरी है ना। जीना बहुत जरूरी। अच्छा, एक चीज और है सर, एक चीज मतलब इसे बात से निकली उनकी कि जो ये हम प्रयास करते हैं, मतलब मुक्ति के लिए भी प्रयास करते हैं ना, हम्म। तो नहीं, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं होता। नहीं। नहीं, वो जीने से पैदा होती है अपने भीतर, और उसके एविडेंस भी आपको मिलते हैं अपने भीतर से, अपनी समझ हम्म। से। ये बात तो सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जीने से ही जो है। हम्म। प्रयास होता ही नहीं है। सत्य में कभी प्रयास नहीं होता, असत्य में प्रयास होता है। तो ये जो मुक्ति के लिए मतलब जीने के लिए, क्या ऐसा सच में होता है कि अपनी कोशिश होती है या फिर ईश्वर कृपा? ईश्वर कृपा कोई नहीं होती। अच्छा, स्वयं कोशिश करनी पड़ती है ना। स्वयं कोशिश, स्वयं भी कोशिश, स्वयं की कोशिश क्या है, बहुत छोटी सी है। आप झूठ बोलना बंद कर दो, बस हाँ आप हाँ, जीना सीख गए, और क्या है। मतलब अपनी आदतों को सुधार लो बस। अब उसको आदत तो बोलो या स्वार्थ बोलो,
या वो गहरी आपके भीतर छाप छोड़ा हुआ अच्छा। है, उसको काटना इतना आसान नहीं है। जैसे आपके जितने भी, जैसे आपकी उम्र अभी मान लो 45 साल है, जी। थोड़ी देर के लिए, तो 45 साल के जो आपके संस्कार पड़े हुए हैं, हाँ 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 हाँ। उसको काटना इतना आसान है क्या? इम्प्रेशन है ना। अब अंग्रेजी तो नहीं आती भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही सर, संस्कार वो। बिल्कुल मैं समझ गया, वो गहरे गहरे हो गए, मतलब उनकी छाप जो है, हाँ उस वो, मिटाने में टाइम लगता है। हाँ मतलब आपको जल्दी से किसी की बात का विश्वास नहीं होगा, हाँ 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 क्योंकि हाँ। मैं काफी दिन से देख रहा हूँ आपको। क्योंकि जी। आप उधर भी सुनते हो, 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 और आप कुछ और सोचते हो। तो आप ये तय करना चाहते हो कि मैं सही जो जान रहा हूँ या सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ, वो दूसरे से मैच खा रहा है या कंफर्म हो रहा है या नहीं। मतलब आपको ही अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है। अब भरोसा क्यों नहीं है आपको अपने आप के ऊपर? क्योंकि आपके संस्कार की जो परत है आपके भीतर, वो इतनी जम गई है कि वो, उसे आप खुद अपने स्वयं से तोड़ नहीं पा रहे हो, उसको विच्छेद नहीं कर पा रहे हो, उसके उस परत को तोड़ के उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हो। करके तो आप दूसरों को सुन रहे हो और अपनी मान्यताओं को कंफर्म करने की बेवजह की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है सर। हो सकता है। ऐसे ही तो होता है ना। आप जैसे लोग ऐसे ही बोलते हैं, हो सकता है, होगा, देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे। तो आपके हिसाब से ऐसा भी होता है, मतलब जो जैसा मैं कर रहा हूँ होता है कि ऐसे ही, ऐसे ही है। हाँ, इसके बाद जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ हर किसी को, और सुनते जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे क्या? अरे मेरा कहने का मतलब, आप हर किसी को सुन लो। मैं तो एक ही आपसे बात कहूंगा, जिस दिन आप खुद को सुनोगे उस दिन आपकी समस्या का समाधान होगा, उससे पहले कभी नहीं होगा। तो सर कैसे खुद को सुने को आज बताइए आप सर। ईमानदार हो जाओ। ईमानदार हो जाए मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। झूठ मत बोलो। जो भीतर हो वो बाहर हो, तो खुद हाँ तो अंदर से ही सब होगा। हाँ, इसमें तो सर देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो कोशिश चल रही है ईमानदार होने की। अरे अभी ये नहीं कह अब सकता, कोशिश चल रही है ना, कोशिश से काम थोड़ी ना बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं जो हूँ वो वो सामने लगता दिख है रहा वाला हूँ। काम नहीं होता सत्य में। अरे भाई, हवा है तो है। लगता है कि थोड़ी देर में हवा आएगी, ऐसा है क्या? हाँ ये बात भी सही है, एक्चुअल फैक्ट चाहिए ना। तो सही है। फिर हम्म। हाँ वो मतलब इसमें कोशिश असत्य में होती है, सत्य में नहीं होती। सर को आपने बताया कि ईमानदार हो जाओ, तो यही एक चीज करनी है या कुछ और भी होता है इसमें। और क्या करोगे भाई? ईमानदार हो गए तो आपको करना क्या है यार? कुछ भी तो नहीं करना है। हम्म ईमानदार यदि आप हो तो लिप्त कहाँ से होंगे किसी में? निर्लिप हो गए ना आप। जी जी जी। अच्छा, ईमानदारी को सर थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में, मतलब तो अरे मैं भाई, पूरा। यदि यदि आपने सुबह से रात तक अपना जो भी कार्य है जी बिना झूठ का सहारा लिए किया, जी जी। तो आपके दिमाग में विचार कहाँ चलेंगे? हम्म। सही सही सही। चलेंगे ही नहीं। हाँ सवाल ही जब नहीं उठता। विचार बिल्कुल बिल्कुल उनके चलते हैं जो झूठा हो, बेईमान हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए सोचना पड़ता है ना, अब कैसे झूठ बोले, कैसे वो करें। हाँ, कैसे मैं इनसे, इनका 4 या 25 पैसा नुकसान करके मैं 75 पैसे का अपना फायदा उठा। अच्छा, ईमानदारी मतलब जितना मैं समझा उसको कहेंगे कि हर हम तरह से, हर तरह से ईमान। हर तरफ से, मतलब बोलने में। हर तरह से भाई, हर तरह, यानी सर के बाल से लेके नाखून तक आपका रोवा रोवा ईमानदार होना चाहिए। और वो हमें अंदर से पता भी चलेगा कि मैं कितना बिल्कुल, ईमानदार निश्चित रूप से। सत्य छुपता थोड़ी ना है, झूठ छुपता है। तो झूठ को हूँ। छुपाने के 100 तरीके हैं, सत्य को छुपाने का एक भी तरीका नहीं।
अच्छा, इसको सर ऐसा कह सकते हैं, मतलब बहुत पहले मैंने एक चीज कह पता चली। सकते हैं वाला काम नहीं है भाई मेरे पास। है मतलब तो इसको है, नहीं है तो नहीं है। इसको ये कहेंगे क्या कि जैसा है वैसा बोल दो। और क्या। मतलब एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से दिया। मतलब एक, जितना लिया तो उतना ही दिया। हाँ हाँ हाँ, लिया दिया होता ही नहीं है सत्य। नहीं नहीं, बोलने के लिए, एक उदाहरण के ना लिए। ना, ये बोलने के लिए एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता। अच्छा, तो ये एक किसी से मतलब, हाँ मतलब इसमें जो है, जैसे जैसा है वैसा बोल दो, मतलब बना के ना बोलो, तो वो भी जैसा है ईमानदारी है। वैसा बोल दो। अरे, हम्म, अरे मैंने आपको बोला कि मुझे विनय भाई 5,000 रुपये चाहिए, हम्म, आपसे मदद चाहिए, तो आप बोलोगे कि मेरे पास 5,000 नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, खत्म। वही ये या ईमानदारी मेरे है। पास 5,000 रुपया नहीं है, मैं आपको 200 रुपया दे सकता हूँ, आप अपना वो फोन पे भेजो, मैं आप 200 रुपया अभी भेज रहा हूँ, खत्म। और ये नहीं दो ये, सौ रुपया मुझे वापस भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और या फिर चाहिए तो बोल देगा कि ये वापस चाहिए चाहिए। तो मुझे आप जब जब आपकी इच्छा हो तब दे देना। तो ये हो गई ईमानदारी, है ना। अरे सभी तरह से ईमानदारी है, यही ईमानदारी नहीं है भाई। हाँ, हर तरह से हर समझ गया तरह मैं। से, मतलब एक एक कदम पे ईमानदार होना आपका। तो सर जब हम 100% ईमानदार हो जाते हैं, मतलब अपने तो फिर आपको मन, जरूरत किसकी है? भगवान की भी नहीं है आपको जरूरत। तो फिर हम समझो मुक्त होके जी रहे हैं, समझो, है ऐसा बस, बोल और सकते क्या है। और है क्या, तो ये जन्म और मृत्यु के बीच में है क्या? मुक्त जीवन कौन जी रहा है आज की तारीख में? हैं। अच्छा सब सर, तो परेशान है, पैसा ये मान होते ली, हुए भी और नहीं होते हुए भी। हाँ वो तो सुख सब सुविधाएं होते हुए भी और नहीं होते हुए। वो बात तो है। तो ये एक कागज के टुकड़ों के लिए और झूठ की सुख और असुविधाओं को झेलने के लिए क्या आपने जन्म लिया है इस धरती पे? तो लोग परेशान क्यों हैं, इसका लोग कारण। क्यों परेशान है ये मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों परेशान हूं ये मुझे पता है। हाँ मतलब लोगों जो की ये, चिंता आप करो। नहीं नहीं, आपने कहा ना लोग जो परेशान हैं, तो क्यों है, मतलब बेईमानी की वजह से। मैंने कब कहा लोग परेशान हैं? आपने आप ही कहा था मैंने ना कि कहा कि सभी के पास, लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो फिर परेशान भी वो अशांत। परेशान है। तो क्यों है उसकी वजह बता रहा हूं मैं। वो वजह है झूठ। झूठ। मैं लोगों की चिंता नहीं करता भाई, अपनी करता हूँ। आप करते हो लोगों की। नहीं नहीं सर, मैं भी नहीं, वो तो मैंने पूछा। अच्छा, एक चीज और है सर, अगर हम अपने प्रति ईमानदार हैं, हम्म। एक पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, हाँ अपने लिए, अगर मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ हाँ। और फिर तुम कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, कुछ भी मतलब जैसे, तो उसका उसका उतना इफेक्ट थोड़ी पड़ता है कि जैसे हम कई बार सोचते हैं यार ये नहीं खाना है, या फिर जो हमने रोक लगा के रखी किसके लिए चीजों पे। पूछ रहे हो, समाज के लिए कि खुद के लिए? हम मतलब जैसे, भाई मतलब समाज में आप नीचे ना गिर जाओ उसके लिए पूछ रहे हो, कि खुद की नजरों में नीचे ना गिर जाओ उसके लिए पूछ रहे हो? नहीं, खुद की नजरों में तो नहीं गिर सकते, समाज के लिए ही तो मतलब, है ना। समाज ऐसी तैसी में जाए। आपसे समाज है कि समाज से आप हो? यदि आप ही नहीं रहते तो समाज होता क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कई बार मन ऐसे करता है, तो जैसे अब मन, मैं, मन कहाँ है पहले तो ये दिखाओ, मन करता है तो मन है कहाँ? मन है ही नहीं, जिसको आप मन मन कर रहे हो। कहाँ है तो मन? ये इच्छा किसकी होती है फिर। है, इच्छा शरीर की है, मन की नहीं है। तो क्या शरीर की जो इच्छा है उसे देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? शरीर है करके तो आप भगवान को खोज रहे हो ना, सुख सुविधाओं को खोज रहे हो, ईमानदार बनना चाहते हो बेईमानी से। ये शरीर नहीं रहेगा तो काहे का झूठ और काहे की ईमानदारी? तो सर शरीर जो को हम टट्टी लगेगी तो करवाओगे कि नहीं? पेशाब लगेगी तो करवाओगे कि नहीं? तो शरीर जी, को दोगे नहीं क्या? प्यास लगेगी तो पानी नहीं पिलाओगे? नहीं ये तो चलो नॉर्मल चीजें हैं, काहे की बट नॉर्मल चीज है भाई? जैसे शरीर कई विशेष बार, चीज क्या है तो शरीर के लिए? विशेष मतलब वही, जैसे क्या कई बार वही? वही क्या?
वही वो वही नहीं होता भाई, शरीर के लिए सब सम है, नहीं नहीं, विशेष जैसे कुछ नहीं है शरीर के लिए। विशेष मतलब जैसे कई बार भोग भोजन मांग लेता है तो वो हाँ तो देना क्या चाहिए मांग क्या? लेता है तो क्या हो गया, वो शरीर की आवश्यकता है, दो। अच्छा अच्छा, हाँ, वही वही। हाँ, हम्म। पर ईमानदारी से दो, बेईमानी से नहीं। ईमानदारी से कैसे मतलब? तुम थोड़ा स्पष्ट रूप से बोलो। अभी जैसे अब शरीर है जैसे है ना, हाँ, तो शरीर जैसे कभी जरूरत पड़ गई, जैसे किसकी जरूरत पड़ गई? अभी जैसे कुछ काम भाव समझो शरीर में उठ गया ऐसा। क्या काम भाव उठ गया? खुल के बोलो। हाँ तो फिर सत्य उसमें में, सत्य में ये खुल खुल सत्य नग्न होता है। नग्न हो हाँ, सकते हो तो आपके लिए सत्य है, नहीं तो नहीं है। आप अपनी वो कहाँ की यात्रा कर रहे हो? कहाँ की यात्रा कर रहे हो आप? नर्मदा जी। नर्मदा की। आप नर्मदा की यात्रा ही करते रहो ना यार। आपके लिए नहीं है आध्यात्म भाई, आपके लिए नर्मदा की यात्रा करते रहो। मंदिर मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, रील बनाओ, वीडियो बनाओ। आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप इतने बेहुदा प्रश्नों से भरे हुए हो, जो आपको ही, आपके ही प्रश्न आपको उलझा रहे हैं। ये समझ में आ रही है बात? मैंने एक लाइन में आपको उत्तर दे दिया ना। जिस दिन खुद की सुनोगे, उस दिन आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। सही सही सही, हाँ खुद से आंसर मिल जाएंगे है ना। हाँ, बाकी लोग और ये और वो मान लेते हैं कि मेरे को भोग करने की इच्छा हुई। अरे सीधा सीधा बोलो ना, डरपोक हो क्या? स्त्री को भोग करने की इच्छा हुई, सीधा हाँ सीधा तो बोलो। उसमें भोजन भी आ जाता है ना, मतलब ऐसा। हद हो गई, अब देखिए, फिर उलझा रहे हो तुम। हाँ वो भी दोनों आ अब गया सर उसमें। आप बोलते हो दोनों आ गया। अब देखो कितना धोखा दे रहे हो यार तुम खुद को भी। नहीं, नहीं कितना नहीं धोखा दे रहे हो तुम खुद को। सर, भोग भोजन बोला ना मैंने, हाँ तो भोग और भोजन। भोग भोजन, अरे भोग भोजन, तो भोजन भी तो एक भोग ही है। हाँ वही वही ये भोजन में। शरीर जो भी करता है वो भोग ही है। जी जी जी, भोग के अलावा क्या है बताओ? शरीर कुछ जो भी करता है। सही सही, हाँ मैं समझ गया सर, ये पॉइंट अरे क्लियर हो गया। यार किसको तुम अ, खिलौना हूं क्या मैं जो तुम मुझे खिला रहे हो? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? और बताइए, आप कुछ अपनी तरफ से बताइए ना। बता दिया, और क्या। खुद की सुनो, तभी आप मुक्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं। दूसरों की सुनोगे तो कभी नहीं होंगे। सही है जी। हाँ, दूसरा आपका सहायक हो सकता है, पर सहायक हो दूसरा सकता आपकी मंजिल नहीं हो सकता। है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम। अच्छा ठीक है जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।